हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो है परिमाप और क्षेत्रफल। समतल आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल। उसके अंदर अपन ने पहला जो टॉपिक लिया है वो है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी बातें। त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि एक कोण 90 डिग्री हो, यानी त्रिभुज का कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह एक सामान्य सी प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण अगर देखें तो क्या होता है? 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। और जो अपन लेते हैं आधार पे, यानी जिससे अपन थीटा कोण अगर मानने कोई कोण बना रही है, वो होता है अपना आधार। और तीसरी भुजा बच जाती है वो लंब होती है। तो यहां से अपने को अगर दो भुजाएं ज्ञात हो और अपने को पता हो कि त्रिभुज अपना समकोण है तो अपन तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, इस संबंध के द्वारा। अब देखते हैं परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? जैसे अपना कोई त्रिभुज है, इसका अगर परिमाप ज्ञात करना, जैसे इसकी भुजाएं दे रखी हो 3, 4 और 5, अगर इसका अपने को परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी चारों ओर की जो भी भुजाएं हैं उनका योग। अब यहां से ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 3, ये 4 और ये 5। तो सबका जोड़ देते हैं, 3 + 4 + 5, यानी 3, 4, 7 और 5 12 सेंटीमीटर, यानी परिमाप एक दूरी होती है। और क्षेत्रफल है, इसका जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक आएगा वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई आती है, यानी वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। जो भी दूरी है उसका स्क्वायर आता है, वर्ग आता है। लेकिन परिमाप एक दूरी ही होती है, यानी इसका जो मात्रक होता है वो 1 घात में आता है। सेंटीमीटर आ सकता है, मीटर आ सकता है, इस प्रकार आता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। अब बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल देखें तो समकोण अगर त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है, अगर अपने को उसकी ऊंचाई पता है, अगर ऊंचाई पता है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। यानी कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये अपना त्रिभुज है, ये उसका आधार है अपने को दिया है, और ये ऊंचाई अपने को अगर h दे दी तो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर अपने को ऊंचाई पता है तो इसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं। दूसरा, अपने पास अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है यानी सभी भुजाएं अगर समान हैं, जैसे ए तीनों भुजाएं अपने को दे दी, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान हो तो वह कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। और ऐसे त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह कितना आता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का? समबाहु। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो उसका जो क्षेत्रफल आता है वह आता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये वाला होता है, याद रखना अपने को, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। एक अपने पास हीरो का सूत्र होता है, यानी किसी भी त्रिभुज में अगर अपने को भुजा दे रखी है और अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अपने पास हीरो का सूत्र लगाते हैं। उसके लिए अगर अपने को मान लो कोई त्रिभुज दे रखा है, जैसे ये वाला ABC, जो कोण होता है A, उसके सामने की भुजा को स्मॉल a मानते हैं, B वाले के सामने को B और स्मॉल c। तो यहां से इनका परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप क्या होगा? A
प्लस बी प्लस सी यानी सभी भुजाओं का योग। तो सबसे पहले अपने को एक अर्ध परिमाप एस ज्ञात करना होता है, और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये ज्ञात करने के बाद अपने पास जो क्षेत्रफल का सूत्र आता है वह आता है, अंडर रूट में लिखेंगे एस, फिर एस में से ए को घटा देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये अपना जो सूत्र है, ये अपना किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी अपने को क्या दे रखी हो, भुजाएं दे रखी हो। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा अपने को दे रखी है, यानी ए का मान अपने को दे दिया 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी समबाहु त्रिभुज है, यानी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं। तो अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल समबाहु का अपने को सूत्र पता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ रख देते हैं √3/4 गुणा भुजा का मान 6 गुणा 6 स्क्वायर करना ना, 2 बार आएगा। अब 2 से ये 3 बार और ये 2 से काटा तो 3, उत्तर आ गया 3 को 3 से किया 9 √3। अब बताओ मात्रक क्या आएगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग आएगा, और सेंटीमीटर में लंबाई दी है, भुजा सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर, और लिखें तो 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार अपन समबाहु त्रिभुज का कोई भी अगर क्वेश्चन आए जिसमें अपने को भुजा दे रखी हो तो अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और अपने को क्षेत्रफल दे रखा हो तो उसकी इसके विपरीत यही सूत्र लगा के भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी अपने को क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, जैसे पहले का ए है दूसरे का बी है, वह आधारों का अनुपात, एक आधार का अनुपात दिया है x और y, उसकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। ऊंचाई का तो पहले का मान लेते हैं h1, दूसरे की ऊंचाई मान लेते हैं h2। अब a बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, पहले की है, पहले का क्षेत्रफल, ये मान लो पहला त्रिभुज है, ये दूसरा है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल a है, a बराबर क्या होगा 1/2 गुणा आधार कितना है x गुणा ऊंचाई कितनी है h1, ये तो पहले का आ गया। इसी प्रकार दूसरे का अगर निकालेंगे तो उसके लिए क्षेत्रफल क्या है b बराबर 1/2 गुणा आधार उसका है y गुणा ऊंचाई है h2। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें a को b से, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा a/b बराबर x/y गुणा h1/h2। अपने ज्ञात क्या करना, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1/h2 ज्ञात करना है। h1/h2 ज्ञात करना तो इसका पक्षांतरण करना पड़ेगा x और x/y का। y यहाँ पे भाग में आगे जाके क्या हो जाएगा a/b की तरफ जाएगा तो y/x हो जाएगा। तो अपना अनुपात आ गया a/y अनुपात bx। ये किसका अनुपात आ गया, उस त्रिभुज की, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात आ गया a/y अनुपात bx। अपने को इस क्वेश्चन में ऐसी a और b, x और y की जगह कुछ संख्याएं देके भी ही ऊंचाई का अनुपात पूछ सकता है। अपन ने यहाँ पे a, x, b और y कुछ राशियां ली हैं, उनकी सहायता से ये अपन ने सामान्य रूप से इसको निकाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की भुजाएं अपने को दी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी सबसे पहले अपने को एक त्रिभुज दिया है, यहां से अपने को पता चल गया कि कौन सा त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से पता चल जाएगा। समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं अपने को दी हैं 3, 4 और 5। 5 होगा कर्ण और ये 4 ऊंचाई मान सकते हैं, 3, 4 और 5 यहाँ पे अपने को दिया है ये। अब ये क्या कह रहा है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, अगर इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, और ये वाला इनको नाम दे देते हैं, जैसे इसको डी दे दिया, इसको ई दे दिया और इसको एफ। इनको मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ही कोई त्रिभुज अपन लेते हैं, जैसे अपन ने यहां भी लिया है या फिर कोई और भी त्रिभुज लेते, अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, जैसे इनको मिलाया तो यहाँ पे अपन देखेंगे कितने त्रिभुज बन गए, 1
2, 3 और 4। यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाएंगे तो अपने पास 4 त्रिभुज बनते हैं। 4 त्रिभुज बनते हैं और चारों के चारों क्या होते हैं, समान होते हैं, समान क्षेत्रफल के त्रिभुज बनते हैं। अब यहाँ पे अपने को पता चला कि क्या किया गया है, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला के बनाया गया है और पूछ रहा है कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी ऐसे ही कितने त्रिभुज बने हैं, 4। तो 4 बने तो एक त्रिभुज का पूछेगा तो चौथा हिस्सा आ जाएगा। ऐसे ही तो 3 त्रिभुज और भी तो हैं इसमें, इसलिए इसका कौन सा हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा। तो पहले अपन बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुणा आधार 3 गुणा ऊंचाई 4। ये काट देंगे 4 को 2 से तो 2 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है अपना बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। और भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने क्षेत्रफल का, अगर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे तो कौन सा है, DEF का। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, कौन सा हिस्सा होता है, 1/4 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये अपने को ध्यान रखना है कि जब भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला के त्रिभुज बनाएंगे तो वह हमेशा चौथा हिस्सा होता है। अब 6 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी त्रिभुज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला करके कोई त्रिभुज बनाया गया है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 गुना होता है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को दिया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने को दिया है। फिर कह रहा है आधार और ऊंचाई का अनुपात, आधार अनुपात ऊंचाई का दिया है 3:4। तो यहां से अपन मान लेते हैं, आधार को मान लेते हैं 3x और ऊंचाई क्या हो जाएगी, उसी अनुपात में होगी तो 4x। यानी जब भी अनुपात को हटाते हैं तो एक संख्या से अपने को गुणा करना होता है। अब संख्या को तो अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, कोई x और y चर ले लिया है। x चर ले लिया तो 3x हो गई, ऊंचाई 4x हो गई। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, यानी x का मान ज्ञात करेंगे, फिर 4x ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान रख देते हैं। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। और इसका मान अपने को दे रखा 1176। 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार है 3x गुणा ऊंचाई है 4x। अब यहां से 4x को 2 कट जाएगा तो 2x बच जाएगा ये, और बराबर 1176। 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 1176। x स्क्वायर का मान अगर यहां से लिखेंगे तो 1176/6। अब 1176 में 6 का अगर भाग दे के देखेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 1, 9 और 6, यानी x स्क्वायर का मान आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। x का मान करेंगे 196 का अंडर रूट करना पड़ेगा। 196 किसका अंडर रूट होता है, 14 का। तो x का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात क्या करनी है, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी होगी, 4x। अब x का मान 14 सेंटीमीटर, 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अपन इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने को पूछेगा आधार कितना है, तो आधार कितना है 3x। 3 गुणा x का मान अपन ने निकाल ही लिया है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 42 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी अपन यहां से ज्ञात कर सकते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं अभी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की भुजा ज्ञात अपने को करनी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ध्यान है क्या होता है, सूत्र √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है बराबर 4√3 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो भुजा का स्क्वायर रखना है, बाकी को आगे भेज देंगे। जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और √3 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 गुणा 4 16 बचा, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब भुजा ज्ञात करनी है तो दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा। तो 16 आ गया, 16 का अंडर रूट हो गया 4
सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई है? 4 सेंटीमीटर। अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है कोई, ये अपना कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। इसके अंदर किसी बिंदु से, जैसे ये कोई बिंदु लिया है, इससे सभी भुजाओं पे क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। इनकी लंबाई अपने को दे रहा है, जैसे ये √3 है, ये 2√3 है और ये 5√3 है। तो त्रिभुज की भुजा व परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर अपने को ऐसा ही क्वेश्चन दे कि त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज हो और उसके अंदर किसी भुजा से, किसी बिंदु से सभी भुजाओं पे लंबों की अगर लंबाई अपने को दे रखी है, तो अगर अपने को जैसे ये दे दिया कोई समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर अपने को ये P1 लंब दे दिया, ये P2 दे दिया और ये तीसरी भुजा पे P3 लंब दिए हैं, तो यहां से जो भुजा आती है उसका मान आता है √2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 इसकी भुजा आती है। यहां से अपन भुजा ज्ञात कर सकते हैं। आएगी कहां से? अपन इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको यहां मिला दें, इसको इधर मिला दें और इसको इधर मिला दें, तो ये जो त्रिभुज है ये 3 भागों में बट जाता है। अब ये इसका आधार हो जाएगा ए है समबाहु त्रिभुज, सभी की भुजाएं क्या हैं? समान है, तो 1/2 गुणा ए आधार हो गया। ऊंचाई अपने को दे रखी है पहले की P1 मान लेते हैं लंब, प्लस इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज की बात करें, जैसे इसकी बात करें तो इसका आधार क्या है? 1/2 गुणा ए और ऊंचाई अपने को P2 मान लेते हैं, प्लस इसी प्रकार 1/2 ए गुणा P3 इसका लंब मान लेते हैं। इस वाले त्रिभुज में ये P3 दे रखा है, तो ये वाली अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इसकी तुलना किससे कर दें? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर से करते हैं, तो अपना एक ये सीधा सा सूत्र निकल के आता है। अपने को ये ही सूत्र यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो इसकी सहायता से अपन निकालते हैं। भुजा क्या आ जाएगी? भुजा बराबर 2/√3 यहाँ है, पहले लंब की लंबाई √3 प्लस दूसरे की 2√3 प्लस तीसरे की अगर मान रखें तो 5√3। यहां से 2/√3 तो पड़ा है बाहर, इनको जोड़ेंगे 1√3 है और 2√3 दोनों मिलके हो जाएंगे 3√3 और 5√3 और जोड़ेंगे तो 8√3। ये √3 से √3 कैंसिल, 16। तो यानी भुजा कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर आ गई है। अगर परिमाप अपने को ज्ञात करना है, परिमाप अपने को ज्ञात करना है तो क्या होगा? 16 प्लस 16 प्लस 16, तीनों भुजाएं क्या हैं? 16 सेंटीमीटर की हैं, क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समबाहु, तो 48 सेंटीमीटर। अगर अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल भी अपन यहां से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी 16 गुणा 16, 4 से 4 कैंसिल, ये 16 को 4 से गुणा करेंगे 64/√3। मात्रक क्या आएगा क्षेत्रफल का? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के अंदर अपन क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं और परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना जो त्रिभुज का क्वेश्चन भी आएगा ना, तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो अपना जो त्रिभुज की मध्य भुजाओं को, त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी ये वाला अगर क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है और बड़े त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल दे रखा है और अपने को DEF का अगर मान ज्ञात करना है, और DEF क्या है? AB का मध्य बिंदु है और F क्या है? BC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु E है। इनको अगर मिला के त्रिभुज बनाया है DEF, तो ये जो त्रिभुज बनते हैं यहाँ पे 4 त्रिभुज बन जाते हैं, 1 2 3 और 4। चारों के चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है और किसी भी एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, जैसे DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, तो ये मान आता है कितना आएगा? 1/4 गुणा त्रिभुज बड़े वाला जो था ABC का
क्षेत्रफल, यानी 4 हिस्सों में बट जाता है, यानी चौथा हिस्सा एक त्रिभुज का होगा क्षेत्रफल। अगर 2 का निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 का निकालना 3 से, और 4 का निकालना तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना आ जाता है। अपने को ये वाला सूत्र एक तो ध्यान में रखना है। दूसरा, अभी आपने जो पढ़ा, अपने को क्या दे रखा हो, किसी बिंदु से समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पे जो लंब डाले गए उनकी लंबाई अपने को दे रखी है। तो भुजा का जो सूत्र होता है वो होता है, भुजा का जो सूत्र होता है, भुजा बराबर 2/√3 गुणा में सभी जो लंब डाले हैं किसी बिंदु से भुजाओं पर उनकी लंबाई को जोड़ना है। 2/√3 P1 + P2 + P3। अगर ये 2-3 सूत्र अपन ध्यान में रखेंगे तो अपना त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।